जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आप भी लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना सकती है और कंगाल भी बना सकती है। दोस्तों, सगुन और अपसगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए हैं और इसके प्रयोग करने की विधि को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये उनके लिए है जो रियल में मानते हैं, हमारे शास्त्रों में विश्वास करते हैं, उसके जो साइंटिफिक रीज़न बिलीव करते हैं, उसके अनुसार हम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत से शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदी झाड़ू या टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता फैलाता है और सही इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सफलता के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही है, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उथल पुथल आ रही है, बार बार परेशानी आपके जीवन में घर कर रही है, धन का नाश हो रहा है, सक्सेस के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना जरूरी हो जाती है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू उनमें से एक चीज़ है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी ला सकती है। दोस्तों, गलत समय पर इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में गरीबी और कंगाली ला सकता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग एक आदमी की तरह से करे तो उसको करोड़पति भी बना सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज के समय में जब काफ़ी लोग ऐसे हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, नौकरी पेशा हो गए हैं, टाइम नहीं होता, टाइम की मारामारी है। जनरली कहा जाता है कि सुबह सुबह को आप झाड़ू लगाते हैं, पर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, शाम को घर में गंदगी रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाइए या शाम के वक्त ज़रूर करें, पर कचरे को घर में जो भी कचरा है घर से बाहर ना निकालें। आपको हम बता देते हैं कि कौन से पक्ष में झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन खरीदनी चाहिए, कौन से दिन उसको बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू को काम में लेना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। आपको उसको जब भी खरीदना हो तो 7 वार में से कुछ वारों को ध्यान में रखना चाहिए। सप्ताह में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल 7 दिन हैं दोस्तों। और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। और रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर संगीन वार होते हैं। इस दिन झाड़ू को खरीदना विशेष लाभदायक होता है। दिवाली जैसे बड़े त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदें, अपने घर में लेकर आए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभदायक और लकी माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा खड़े वारों को ही खरीदनी चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के से नई झाड़ू का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनती है।
दोस्तों, अब हम बताते हैं कौन से कोने में झाड़ू रखनी चाहिए, कौन से कोने में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हम जिसको पूजा रूम में बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो घर का उत्तर पूर्व कोना होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजन का स्थान होता है और स्पेशली पूजा का रूम है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बाधाएं आती है और दुर्भाग्य स्वयं चलकर आपके घर में प्रवेश कर जाता है। आपको बिल्कुल भी ईशान कोण में झाड़ू नहीं रखना है। बात आती है फिर कहाँ रखे झाड़ू को। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छी जगह होती है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नैऋत्य में अगर आप झाड़ू रखते हैं तो जो मालिक होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। अब देखते हैं घर में झाड़ू किस समय लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का उचित समय दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में पहले 4 पहर बताए गए हैं। पहले 4 पहर में करें और रात के 4 पहर में माना जाता है कि झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। हमने बता दिया मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आप मजबूर है, तो दोस्तों आपको बहुत गहन विचार रखने की ज़रूरत नहीं है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी जी अपने घर में पैर पसार सके, माता लक्ष्मी जी उस घर में अपना निवास स्थान बना सके। माता निवास स्थान बनाए, इसलिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि घर में माता लक्ष्मी जी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान बना के रखना। उसके लिए आप झाड़ू रात को निकालें, लेकिन दोस्तों कचरा बाहर ना फेंके। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को स्पर्श नहीं करना चाहिए। गलती से पैर में झाड़ू स्पर्श हो तो उसे छू कर क्षमा मांग लेना। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं पैर से चलकर अलक्ष्मी घर में स्थान बनाती है। दोस्तों, यह सुनने में वहम विचार वाली बात हो सकती है, पर अगर हम साइंटिफिकली नॉर्मली झाड़ू में क्या होता है, सब प्रकार की गंदगी होती है, सब तरह के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। अब जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं, आपके पैर गंदे हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर मम्मी पापा को डांटते हुए कि अरे झाड़ू में पैर मत लगाओ, अरे उसने झाड़ू में पैर लगा दिया। दोस्तों, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया है और झाड़ू को माता लक्ष्मी जी का रूप भी माना गया है। और दूसरी बात क्या है कि जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं, आपके पैर गंदे हो जाते हैं। जो झाड़ू में इतने सारे जर्म्स होते हैं, गंदगी होती है, वह सब आपके पैरों में लगती है और फिर उसी पैर से वो कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं। क्योंकि आप पूरे घर में घूमते होते हैं, इसलिए दोस्तों कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पैर लग गया तो आपको इमीडिएटली धोना जरूर चाहिए और उसे छूकर क्षमा भी मांगनी चाहिए। दोस्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, यह मात्र मिट्टी नहीं मानी जाती है। इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी माता घर से बाहर चली जाती है और अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें उससे छुपा कर रखें। अब बात आती है हम छुपा के कहाँ रखें। पलंग के नीचे हम आपको झाड़ू रखने से मना करते हैं। पलंग के नीचे न रखें, भोजन कक्ष में झाड़ू न रखें, नहीं तो घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्यास्त से पहले
घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यता ऐसी होती है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती है। शेष सभी दिनों में पोछा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है कि ध्यान रखना कि कौन से दिन पोछा लगाए न लगाए। तो आप अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं तो आप इस चीज़ में केयर कर सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में ट्राई करें कि रोज़ एक डब्बा, जैसे आप फिनाइल रखते हैं वैसे ही एक डब्बा रख दें। रोज़ एक चम्मच, आधा चम्मच नमक डाल दें। वह नमक रोज़ आधा चम्मच पानी में डालें और उससे पूरे घर में रोज़ पोछा लगाएं। अगर रोज़ आपको याद भी नहीं रहे तो शनिवार रविवार जिस भी दिन आपको याद आए उस दिन बिना वहम विचार के पोछे में, पानी में खुशी खुशी वह नमक डाल दें और आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकले तो उसके बाद तुरंत आपको घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम आधे घंटे के बाद आप झाड़ू लगाएं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके न रखें, यह अपशगुन माना जाता है। और अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय, कम से कम अगर आप रात में भी निकालते हैं झाड़ू, तो यह ध्यान रखिए एकदम जो सूर्य अस्त होते हैं, सनसेट जिस टाइम हो रहा होता है उस टाइम कम से कम आप झाड़ू घर में नहीं लाएं। बहुत सारे टोटके भी होते हैं झाड़ू से। और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, नेगेटिव एनर्जी से बचा रहे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय करना है और दिन में झाड़ू को छिपा कर रखना है। इसके साथ ये छोटा सा एक टोटका है झाड़ू का, वह हम बता देते हैं। देवी लक्ष्मी जी कि अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में मुहूर्त में, यदि कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 या 5 बजे के आसपास जाकर मंदिर में 3 झाड़ू रख कर आए। पुराने समय से चली आ रही परंपरा है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करें, यह प्रश्न आता है। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्यौहार हो, कोई ज्योतिषी घटना जैसे ग्रहण, शुभ योग हो, या आपको न समझ में आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को रख कर आए और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए यह काम करें। शास्त्रों में गुप्त दान को विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उसके एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से खरीद के जरूर ले आना है। दोस्तों, झाड़ू को लक्ष्मी माता जी का हम प्रतीक मानते हैं और अगर माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप यह काम ब्रह्म मुहूर्त में करें और आप देखेंगे कैसे आपको फायदा मिलने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप भी लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।